मनुष्य को यदि प्रेरित न किया जाए, जगाया न जाए, सिखाया न जाए, वो कुछ भी नहीं हो पाता। हमारी हालत बिल्कुल उसी तरह की रहती है कि जिस तरह से आग पर धीरे धीरे राख आने लगती है ना, उसकी आंच धीमी होने लगती है, और अगर फिर ईंधन न डाला जाए और फिर से उसका ध्यान न रखा जाए तो अग्नि राख बन जाती है। इसलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप को उद्बुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, अपनी शक्तियों को जगाने की आवश्यकता पड़ती है और अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। अपने मस्तिष्क को नया, तरोताजा, शक्तिमान बनाए रखना आवश्यक है। नहीं तो ये जिस तरह से सुई या फिर कोई चाकू या तलवार आप देखते हैं कि उसे रख दिया जाए तो उसकी धार कुंद हो जाती है, या किसी लोहे को आप देखें कि वो ध्यान न रखा जाए तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो किसी की प्रतिभा में जंग लग जाता है, टैलेंट में, बुद्धि में, और इसी के साथ हमारे सामर्थ्य में भी जंग लगने लग जाता है, हमारी क्षमताओं में जंग लगने लग जाता है, हम जो कुछ हैं उसमें जंग लगने लग जाता है। धीरे धीरे हम लोग पीछे जाने लग जाते हैं, और हमारे मन की स्वयं की आदत तो बड़ी खराब है। मन की स्थिति तो बिल्कुल उस तरह की है। ठाकुर रामकृष्ण देव बोलते थे, स्वामी विवेकानंद के सदगुरु, वो बोलते थे कि हमारा सबका मन ऐसा है जैसे हाथी होता है। हाथी को आप स्नान करके धुलाकर अच्छी तरह से लेकर आइए, और जैसे ही वो आएगा तो आते ही फिर अपने ऊपर धूल डालना शुरू कर देगा। उसको धूल डालने में बड़ा मजा आता है। अभी अभी नहाकर आया, अभी अभी फिर गंदा कर लिया। हम सब की आदत है, कितने भी पवित्र बातों से अपने मन को पवित्र करके चलें, थोड़ी देर के बाद में ये फिर कहीं ना कहीं भटकेगा और गंदी संदी धूल अपने ऊपर डालकर फिर गंदा कर लेगा। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण देव एक शब्द कहते थे कि जैसे समझदार कोचवान हाथी को चलाने वाला जो महावत होता है, वो हाथी को लेकर स्नान कराने के बाद बाड़े में कैद करेगा और पांव में जंजीर बांध देगा। उसके बाद वो अपने ऊपर धूल डाल नहीं पाता, क्योंकि जहां बांधा जाता है वो शुभ स्थान होता है। तो वो कहते थे कि एक शुभ माहौल में गुरु के नियमों के साथ, एक मर्यादा के साथ स्वयं के मन को बांधना शुरू कर दीजिए, ये धूल कभी नहीं डाल पाएगा, पवित्र का पवित्र बना रहेगा। इसलिए घर में वो वातावरण चाहिए, जहां आप कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां वातावरण चाहिए कि वहां धूल अपने ऊपर डालने का अवसर ना हो। यदि घर में एक वातावरण बन जाए पढ़ने का, तो जो मध्यम मार्गी बच्चे होते हैं, ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, माहौल उनको जिता देता है, वही फर्स्ट डिवीजन में आने लग जाते हैं। और अगर बहुत टैलेंटेड, बहुत प्रतिभावान बच्चे भी हों और घर का माहौल अच्छा ना हो, माहौल उनको एवरेज में लाके खड़ा कर देगा, पीछे ले आएगा। इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि अगर भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी माहौल बनाइए, और अगर ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी माहौल बनाइए, और अगर समृद्धि में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर माहौल घर का बनाइए। वो जो माहौल है वही आपको जिताया करता है। वातावरण बनाने में कभी पीछे मत हटिए। जब आप वातावरण बनाते हैं, वो वातावरण आपके लिए बहुत मदद करता है। जिन घरों में पढ़ने की आदत होती है, सब बच्चों में वो लगन लग जाती है, और जहां समृद्धि की बातें होती हैं, सारा दिन वही चर्चा होगी, तो व्यक्ति का ध्यान बिजनेस में जाता है कि मुझे कमाना चाहिए। और जहां चारों तरफ निंदा, चुगली और आलोचना की बातें होने लग जाए, कोई कितना भी
बड़े संकल्प लेकर आगे जाने की कोशिश करे, वो विपरीत वातावरण उसको पीछे ले जाने लग जाता है। इसलिए वो बाड़ा बनाना बहुत आवश्यक है, जिसमें आप अपने मन के हाथी को बांध सकते हैं। और ये बड़े मजे की बात है, हम योगियों के साथ बैठे तो योगी हो जाएंगे, और भोगियों के साथ बैठेंगे तो भोगी हो जाएंगे, रोगियों के साथ बैठेंगे तो रोगी हो जाएंगे, और ज्ञानियों के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञानी हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो आपके आसपास का वातावरण है, उस वातावरण को बनाने में आपकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका में आप अपना कर्तव्य जरूर पूरा करें। अशांत को शांत करना, माधुर्य बनाए रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना और अपनी हिम्मत को जगाए रखना। इसलिए अपने घर के वातावरण को बदलिए। आपका घर देवताओं का वास करने वाला घर होना चाहिए, जहां गुरुओं के स्वर गूंजते हों, जहां प्रभु की कृपा बरसती है। आपके घर का वातावरण बनाने में आप केवल तिजोरी भरने में ही पूरा ध्यान मत दीजिए। धर्म की सुगंध अपने घर में लाइए, उत्तम संस्कारों को लाइए, तभी जाकर आपका बच्चा, आपकी संतान, आपकी पीढ़ियां आपके कुल को रोशन करने में सफल हो पाएंगे।